रोजाना बात करूंगा, रोजाना आपसे चैटिंग में बात करना शुरू रहता हूँ। चैटिंग पे आगे जब बात करूंगा तो आपको मेरे से बात करने की आदत हो जाएगी। जब आपको मेरी आदत हो जाएगी तो किसी दिन मैं आपको एसएमएस नहीं करूंगा तो आप एसएमएस करके पूछेंगे और क्या चल रहा है आजकल। क्योंकि आप कहोगे यार ये रोजाना मुझे मैसेज करता था, आज इसने मुझे मैसेज नहीं किया, तो क्या चल रहा है आज, आप मेरा हाल वाल पूछना शुरू कर देंगे। वो लव का फर्स्ट स्टेप होता है। लव का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जब दो लड़का लड़की आपस में मिलकर ये कहते हैं कि हम दोस्त रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे, ये पहला स्टेप होता है। हम सिर्फ कंबाइंड स्टडी करेंगे, सिर्फ होमवर्क शेयर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप होता है। यार देखो ना, एक दूसरे के कोऑपरेट करते हैं, देखो हमारी हमारी सोच अच्छी है, हम पॉजिटिव हैं, ठीक है, हमारी नजरों में यह है, हम अगर एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, मैंने खुद तुम्हें टच कर लिया, मैं बिल्कुल लिमिटेड रहूंगा, तो ये लव का फर्स्ट स्टेप हो रहा होता है आपकी लाइफ के अंदर। अब लव का सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है आपकी फैमिली। आपकी फैमिली क्या करती है? आपकी फैमिली आपको कहती है कि मुताहिर तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, डांटना शुरू कर देगी लड़के को, तुमने कम में हो, नालायक हो, ये है वो है। उसी टाइम आप जिससे प्यार करते हैं या प्यार नहीं किया, वो लड़की एसएमएस करके पूछेगी और क्या कर रहे हो, तुम्हें बुखार तो नहीं चढ़ गया, तुम्हारी तबीयत कैसी, तुमको वाह किसी ने मेरी केयर की, किसी ने मेरा हाल चाल पूछा। यू आर इन्वॉल्विंग इन द लव। अब आप प्यार में क्या हो रहे हो, आस्ता आस्ता दाखिल होना शुरू हो रहे हो, अभी प्यार हुआ नहीं है, और तुम्हें घर वाले चीख रहे हैं, चला रहे हैं, बुरी हालत कर रहे हैं तुम्हारी। उसी दौरान रात को एक मैसेज करती है लड़की और पूछती है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ ना? और अगर तुम बोलते हो ये बुखार है तो कहेगी दवाई खा लो ना, दवाई खा के सोना, तुम क्यों नहीं दवाई खा रहे हो, ये तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है। तुम कहोगे वाह, किसी को मेरी फिक्र हो रही है। इसी तरह लड़की के साथ होता है। लड़की की माँ जो है उसे ताने दे के मार रही होती है और लड़का उसे एसएमएस करके कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमने इन हाथों से कपड़े धोए, उफ वो ये हाथ तो तुम्हारे स्वेल हो गए हैं, उफ मैं पास होती, मैं हाथ पे ट्यूब लगाता, इसे नरम करता, किसी तरह तुम्हारे हाथ पांव दबाता, तुम्हारी खिदमत करता। वो सोचते क्या कोई है जो मुझे प्यार करता है। यानी कि घर वाले शख्स भी जो से हैं वो रोल प्ले करते हैं उस प्यार को स्ट्रांग होने में, क्या होने में, स्ट्रांग होने में। तो ये क्या होता है, जब लड़के को मुसीबतें नजर आ रही हैं, लड़कियों को नजर आ रही हैं, दोनों का दिमाग खराब हो रहा है, तो दोनों आपसे बात करना दोबारा क्या होते हैं, शुरू होते हैं। शुरू होने के साथ साथ तीसरा स्टेप होता है इमोजी सेंड करना। दिल भेज दिया, उसने टूटा हुआ दिल भेज दिया। देन उसके बाद स्टेटस लगा दिया दुखी, उसने क्यों स्टेटस लगाया दुखी। ईद वाले दिन एसएमएस करेगी आज मैं उदास हूँ, क्यों उदास हूँ, आज बस आज दिल नहीं लग रहा मेरा, आज बस नहीं, ये मेरे कपड़े पसंद नहीं है, मेरी बहन ने जो कपड़े पसंद किए मुझे वो लेने थे, ये वो ख्वाहिशात शुरू हुई थी। लड़का मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता, पूरे घर के काम करता हूँ, मेरे बड़े भाई की कदर है, मेरी कदर नहीं है। कोई ना कोई वो घर की बात शेयर करना शुरू करेगा। लड़की की भी अपने घर की बातें शेयर करना शुरू करेगी, और शेयरिंग के साथ साथ दोनों एक दूसरे को, खानदान को समझना शुरू हो जाएंगे। ये स्टेप नंबर 5 आ रहा है। अब स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 ये होता है कि दोनों ये सोचते हैं कि यार तुम एक काम करो, अपनी पिक्चर सेंड करो। वो अपनी पिक्चर खींचेगी लड़की और उस पर लगाएगी फिल्टर, देन उसे डाउनलोड करेगी, दोबारा लगाएगी फिल्टर, फिर डाउनलोड, फिर फिल्टर, 15 पीस फिल्टर लगा के जब तक उसके होंठ रेडिश ना हो जाए और फेस गुलाबी गुलाबी ना हो जाए जब तक सेंड नहीं करना। लड़का भी क्या करेगा, लड़का उसमें मारेगा रेग मार और सही तरीके से करेगा फिल्टर। फिल्टर करके वो लड़का भी अपनी तस्वीर को सही, मैं कहता हूँ कि ऐसे ही फिल्टर कर देगा कि वही लड़का अगर उस लड़की के पास से गुजर जाए ना तो लड़की कहेगी ये कौन था, उसे पहचाने की भी नहीं। ठीक है, तो इतना फिल्टर करके भेजनी, पिक्चर शुरू हो जाएगा। लड़का क्या करेगा, किसी भी करोला गाड़ी के साथ खड़ा होकर पिक्चर खींच के सेंड कर देगा। लड़की के माइंड में बन जाएगी कि भाई ये गाड़ी वाला बंदा है, ये वो। और लड़के के अंदर एक आदत होती है लंबी छोड़ की। लड़की उससे पूछती है तुम क्या करोगे, मैं अगली स्टूडियो जाके करूंगा, चाहे बंदे के बाद चाइना चौक जाने तक के 20 रुपए ना हो, चाहे 10 रुपए पुदीना लाने के पैसे ना हो, लेकिन उसकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होंगी लड़की के सामने कि लड़की कहेगी वाह ये तो मुझे बस ले जाएगा सीवीओ पे, दुबई की सैर कराएगा, बुर्ज खलीफा बैठ के मुझे चाय पिलाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बल्ले बल्ले बल्ले। ठीक है, रातों को दिनों को ख्वाबों में वो चीजें आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर आता है 7। पॉइंट नंबर 7 ये आता है जब लड़का और लड़की सबसे खतरनाक मोड़ पे होते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं। तुम अभी किससे बात कर रही थी, तुम ऑफलाइन थी, तुम किधर थी, तुम अभी शक करते हो ये है वो है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। अब ये पॉइंट शुरू हुआ है, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, मैं प्यार करना सिखा रहा नहीं हूँ, समझा रहा हूँ इससे बचना कैसे। ठीक, तो पॉइंट नंबर 7, तो ये स्टेप जो है ना शुरू होना शुरू हो जाता है आस्ता आस्ता आस्ता। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, शक करेंगे बिला वजह, फिर लड़ेंगे, फिर नाराज हो जाएंगे। नाराज होने के बाद एक दूसरे राजी करेगा, वो राजी नहीं होगी, या राजी करने वाली राजी करेगा, वो राजी नहीं होगा। यहाँ पर प्यार प्रॉपर्ली स्ट्रांग होने वाला है। क्या होने वाला है, स्ट्रांग। फिर एक कहेगी कि अगर तुमने मेरे से बात नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और वो हकीकत में खाना नहीं खाती। और लड़का बोलेगा अगर तुमने ना बात की मैं अपने हाथ पे चाकू से निशान लगा लूंगा, वो चाकू से निशान भी लगा लेता है, सच्ची मुच्ची निशान लगा लेता है। उसकी पिक्चर उसे सेंड करेगा निशान लगा के, और लड़की खून टपक रहा होगा उसकी पिक्चर उसे सेंड करेगी।
कि देखो मेरा खून टपक रहा है, तुमने मुझसे बात की, फिर वो मत जख्म उठाओ ना, बात कर लेते हैं, राजी हो जाते हैं, राजी हो जाते। पॉइंट नंबर 8 पे आता है पैसा। क्या आता है? पैसा। लड़का, हमारे घर में इमरजेंसी होगी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। लड़की, अच्छा मैं अरेंज करती हूँ, कहीं से भी अरेंज करेगी, सेंड कर देगी। लड़की फंस गई। लड़का, लड़की एसएमएस करेगी लड़के को, हमारे घर में इमरजेंसी में 5,000 रुपए चाहिए। लड़के ने भेज दिए, लड़की फंस गई, लड़का गया। फर्क एक बात देखना, दो प्यार में एक होता है फ्रॉडिया और एक होता है ईमानदार। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ईमानदार, और अगर दोनों ईमानदार हो तो वो 8वें पॉइंट को कभी नहीं करते, यानी पैसे वाले काम को, और 7वें पॉइंट को भी नहीं करते, यानी नशे भी नहीं काटते। ठीक, ये दो काम वो नहीं करते, 6 पॉइंट वो कर लेते हैं। ठीक है, तो 7वां 8वां पॉइंट जो है उसमें दोनों में से एक होगा फ्रॉडिया। सेम है ना, हमारी जो रूह होती है ना, इससे ना आदत पड़ जाती है किसी चीज की। जब हमें आदत पड़ जाती है ना, जैसे आप जानवर बिल्ली पाल लेते हो, आप घर में कोई चीज अगर वो फोत हो जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, बिकॉज आपको उससे प्यार हो जाए। इसी तरह हमें हमारी रूह को किसी की आदत पड़ जाती है, और फिर अब अगर वो हमसे बात ना करे या हमारे पास आके ना बैठे, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे कि किसी मछली को समंदर से बाहर निकाल दिया, वो तड़प रही है। वो कैफियत हमारे अंदर पैदा होने शुरू होती है, यानी वो 2 दिन बात नहीं करेगी, हम कहेंगे बेचैनी हो रही है, वो बेचैनी नहीं होती, वो आदत पड़ गई हमें, अब वो आदत छूट रही नहीं है। जिस तरह नशे को सिरकट की आदत पड़ जाती है, जो जहाज होता है उसे इंजेक्शन लगाने की आदत पड़ जाती है, तो उसको अगर इंजेक्शन नहीं लगे कांपना शुरू हो जाता है। बिल्कुल लव स्टोरी के अंदर भी ऐसी सिचुएशन शुरू हो जाती है, इंसान कांपना शुरू हो जाता है, और ये काम सबसे खराब तरीन काम होता है। एंड पॉइंट नंबर 9, उसको 10 पे क्लोज करूंगा इस पॉइंट को। 9 पॉइंट, दैट इज द मोस्ट डेंजरस। तुम निकाह करोगे या नहीं? लड़की पूछती है, मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़की इस चक्कर में आके घर के रिश्ते फ्लॉप करना शुरू कर देती है, यानी रिजेक्ट करना शुरू करती है। लड़का भी यही चक्कर कर रहा होता है कुछ ना कुछ, और शायद वो लड़का 3 से बात कर रहा हो या वो 1 से बात कर रहा हो, सिंसियर हो, तो दोनों के फैमिली मैटर खराब होने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं अब मैं नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। लड़की कहती है मेरे घर वाले मेरा क्या रिश्ता देख रहे हैं, मैं नहीं करूंगी, अगर वहां हो भी गई तो मुझसे अपने करीब नहीं आने दूंगी, फलाना फलाना फलाना। एक लंबी सी कहानियां। अब बात सुनो, अब दोनों फंस गए हैं। दोनों में से एक जोन से है ना, वो बिल्कुल रियलिटी में लव में इन्वॉल्व है, चाहे वो लड़की हो सकती है चाहे वो लड़का हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन दूसरा जोन से है ना, दूसरा फ्रॉडिया है। दूसरा क्या है? फ्रॉडिया, दो में से एक फ्रॉडिया। जो फ्रॉडिया है ना, वो चकमा दे रहा है कि रिश्ता नहीं हो सकता, घर वाले नहीं मान रहे, वो मनाना भी नहीं है, बता रहा भी नहीं, और यही बात वो 10 लड़कियों को भी कह रहा है, और लड़की भी शायद 10 लड़कों को कह रही हो। दोनों इक्वल लेके चल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि लड़का नेक है तो लड़की बुरी। अगर ये नेक होते तो पहला पॉइंट होता ही ना। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब पॉइंट नंबर आता है 10, जिस पे आके सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आप सब लोग किसी न किसी की अमानत हो। लड़का भी किसी की अमानत है और लड़की भी किसी की अमानत है। लड़का उसकी अमानत है जिससे उसे निकाह होने वाला है, लड़की भी उसकी अमानत है जिससे उसका निकाह होने वाला है। क्या आप जब ये सारे काम कर रहे होते हो, एक बारी अकेले बैठ के सोचना कि अगर आपकी नस्ल में से बेटी या बेटा यही सारे काम करे, क्या आप करने दोगे या नहीं करने दोगे? या अकेले बैठ के ये सोचना है कि जिस्म की हवस जिसे पूरा करने के लिए आप किसी से बात करते हो, क्या वो अल्लाह आपको देगा नहीं? अल्लाह एक वक्त में आके सब कुछ आपको दे देगा, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी, वो है अल्लाह का कुर्ब में नहीं मिलेगा। आपको इत्मीनान नहीं मिलेगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपकी रूह इतनी गुनाहगार हो चुकी है कि आपके दिल पे मोहरें लग चुकी हैं, आपको हदायत नहीं मिलती। अब नमाज पढ़ना छोड़ चुके हैं, आप सुपारा पढ़ना छोड़ चुके हैं, अब हदीस मुबारक पढ़ना छोड़ दिया आपने, आपको हदायत खत बंद हो चुकी है, और आप क्या कहते हो मेरा प्यार पाक है। अरे किस बात का प्यार पाक है? जिस प्यार की इंतहाई एंड हो रही हो, गलत हो रही हो, जो कि मुखालिफ जा रही हो, जो कि आपको एक उस सिमत में लेके जा रही हो जो कि आपको तबाह कर देगी। अगर यही सारे स्टेप आप लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए किए होते, अल्लाह से मोहब्बत की होती, अल्लाह से बात की होगी, अल्लाह के लिए रात को जागे होते, और अल्लाह अगर आपको जवाब ना दे तो आप नाराज होते, आप रोते, आप जिगराते, तो फिर आज अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी दुनिया आपके कदमों में रख देता। लेकिन यही मोहब्बत आप इंसान से कर बैठे, वो भी उस इंसान से कर बैठे जिससे करने की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह ने निकाह में आपके कोई ना कुछ से लिखा है जो कि आपको मिल के रहना है। एक लड़की है जिसने अपनी जान दे दी, उस लड़के के कहने पे ऐसे पता नहीं हजारों लड़कियां होंगी जो जान दे रही होंगी, और हजारों लड़के होंगे जो मर रहे होंगे, जिनकी स्टडी डिस्टर्ब होगी, सब चीजें तबाह होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये आप लोगों की चैटिंग। बात करना छोड़ दें, बी रूड रहा करें। कभी आप मेरे क्लासमेट से या फिर जहां मैंने जॉब्स करता हूँ वहां पर कभी जाके पूछेंगे सरकार का बिहेवियर कैसा है, तो आपको दो तरह के बिहेवियर मिलेंगे। एक स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो कहेंगे यार आइडियल पर्सन है यार, बड़ा फ्रैंक रहता है, बड़ा इजीली समझाता है, हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ बड़ा 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 फ्रैंक होता है वो। लेकिन अगर जो मेरी हम एज के लोग हैं, जितनी फीमेल हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या कहेंगे? सरकार इज अ रूड पर्सन यार, पलट के नहीं देखता, मुड़ के नहीं देखता वो बंदा, बात ही गुस्से में करेगा, जो बात करेगा टू दी पॉइंट करेगा। भैया की एसएमएस कर दे मेरी हम एज की स्टूडेंट, तो मैं उसे क्या कहता हूँ?
हाँ जी क्या बात है, सीधी बात बताएं, जो बात करनी है सीधी बात करें। ये बात कह के मैं क्या करता हूँ, क्लोज अप करता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, ठीक है, जो कि मेरा स्टूडेंट है, जैसे लड़की है लड़का है, वो मुझे एसएमएस करता है, मैं उसे क्या कहता हूँ, माय हार्ट इज डायमंड स्टूडेंट। अब मैं अपने स्टूडेंट को क्या कहता हूँ, हार्ट पीस डायमंड स्टूडेंट। अब यही हार्ट पीस अगर मैं अपनी हम एज की लड़कियों को कह दूं तो वो हार्ट पीस को चोरी समझ बैठेगी। अगर मेरी हम एज की लड़की मुझे एसएमएस करे कि हाउ अबाउट यू, मैं कहूं माय हार्ट पीस कैसी हो, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो वो समझेगी पता नहीं क्या कुछ हो गया। लेकिन अगर मेरी स्टूडेंट लड़की है, क्लास 9 की है, और मैं उसे एसएमएस करके ये कहता हूँ कि बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, माय हार्ट पीस डायमंड स्टूडेंट, कैसा पेपर हुआ, तो वो कुछ गलत नहीं समझेगी, क्योंकि उसकी मेरी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये चीजें में रखा करो, जो आपके हम एज के लोग हैं उनसे हार्ड रहो, जो आपसे कम एज के लोग हैं उनसे सॉफ्ट रहो। ठीक है, आप किसी के दिल में मिलावट पैदा ही मत होने दो। क्यों आप मिलावट पैदा होने देते हो, क्यों एसएमएस कर करके उसे चैटिंग बात करते हो, क्यों या फजूल काम पढ़ते हो। अगर इतनी मेहनत स्टडी पे किसी अपने गोल पे की होती तो दुनिया आज तुम्हारे पीछे होती। वो एक लड़की क्या हजारों लड़कियां तुम्हारे पास होती। तमाम वो लड़कियां जो अपने कैरेक्टर को खराब कर रही हैं, आई लिटरली टोल्ड यू, तमाम वो लड़कियां जो अपने कैरेक्टर को खराब कर रही है, ज़हन में रखना तुम्हारी नस्ल में से कोई शख्स ऐसा पैदा होगा जो वही सारे काम करेगा जो आज आप कर रही हो। बेटा आप किसी की इमानत हो, इमानत में खयानत नहीं किया करते, ये बात दिलो दिमाग में रखो। ये आप अपनी इमानत में जब खयानत करते हो तो फिर आप अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे। इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ने का फायदा होगा। मैंने बस इन दी क्लास 9th राइट, तो मुझे अभी भी याद है कि हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट थे और 40 से ज्यादा स्टूडेंट थे और सारे के सारे किसी न किसी से प्यार करते थे। कोई लड़का किसी लड़की से कर रहा था और कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर रही थी राइट। स्कूल का नाम नहीं लूंगा, बदनाम हो जाएगा स्कूल, ठीक है। तो कर रहे थे और मुझे अभी भी याद है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार तुझे कोई मिली नहीं क्या, तुझे कोई लड़की नहीं मिली, या हम तुझे चक्कर चलवा देते हैं तो उससे बात कर ले। तो उस दिन मुझे एक बात समझ आएगी कि अगर मैंने प्यार ना किया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। क्योंकि 9th क्लास से लेके 4th ईयर तक आपको प्यार करना लाजमी होता है। अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो आपका सिर फटता रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज से प्यार किया जाए जिसका नुकसान ना हो, तो फिर मैंने खाना खाने से प्यार कर लिया। किससे प्यार कर लिया, खाना खाने। आई जस्ट सर्चिंग द फूड। इसलिए आपको कहता हूँ पेंटिंग से प्यार कर लो, ठीक है, किसी के ख्वाब पूरा करने से प्यार कर लो, अम्मी अबू की खिदमत करने से प्यार कर लो। यानी आप प्यार पॉजिटिव भी तो हो सकता है, प्यार पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। एक पॉजिटिव प्यार करो आप, एक ऐसा प्यार जो कि सॉलिड रहे। मेरा दिल कहता है कि मटन हो, भुना हुआ हो, साथ ही मैं कहता मटके में लस्सी हो, ऊपर मक्खन का पेड़ा हो, ठीक है जी, और साथ सरसों का साग हो, मकई की रोटी हो, खेत हो, चरपाई पड़ी हो, हम खाएं भाई। अब मुझे उन सरसों के साग के साथ एक लड़की नहीं चाहिए, मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी चाहिए और बकरे का गोश्त चाहिए। आप लोगों को लड़की चाहिए, तो आप लोग तो डूबोगे, मरोगे। इन चक्करों में नहीं पड़ना। वो तमाम लड़कियां लड़के मेरी जो बात को सुन रहे हैं, प्यार के चक्कर से दूर रहो। ये एक ऐसा नशा है जो कि ड्रग से ज्यादा खतरनाक है। ये आपकी नस्ल नहीं, आपकी अगली 100 नस्लें तबाह करके रख देगा। इन चीजों के करीब मत जाओ, महफूज रहो। अगर जरा भी ऐसी कोई आप इन्वॉल्व होते हो तो फटाफट कोशिश करो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। पेरेंट्स आपके दोस्त होते हैं भाई, वो दुश्मन नहीं है आपके। चंद लम्हे के लिए आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन उनसे डिस्कस करो, उन्हें बताओ तक, और अपने माइंड को ना डाइवर्ट करो। इस एज में एक पॉइंट बता दूं, क्लोज करने लगा हूं पॉइंट को। इस एज में वो बच्चे जो स्टडी में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, किसी ना किसी हॉबी से प्यार कर लें। अगर वो किसी हॉबी से प्यार नहीं करते तो बेटा वो स्कूल से लिए निकलेंगे लेकिन स्कूल पहुंचेंगे नहीं, और वो बन जाएंगे जहाज। क्या बन जाएंगे, जहाज। क्योंकि उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है साकिब साहब, क्या हो रहा है, डाइवर्ट। हाँ, उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करें। अब उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, लड़की, लड़की से प्यार करो, बस और कुछ नहीं आता। लड़की के अलावा बड़ी चीजें जिनसे तुम प्यार कर सकते हो, फिर तुम्हारा स्टडी पे फोकस भी सही रहेगा और तुम मेंटेन भी रहोगे और तुम अपने नफ्स पे काबू भी रख सकते हो। देखते रहे चैनल सरवकार विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।